नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। चुनावी गर्मा गर्म हवाएं चल रही हैं और अभी मतगणना शुरू हो चुकी थी, लगातार चल रही है। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। एक बड़ी अपडेट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं और आपको ये बताना चाहता हूं कि कौन सी सीट जो है वो फाइनल हो चुकी है, किस पार्टी द्वारा कौन सी सीट जीत ली गई है। तो अब मेरे सामने आंकड़े जो आए हैं उनके हिसाब से मैं 4 सीटों पर बात करूंगा और 4 जो सीटें हैं वो कंफर्म हो चुकी हैं कौन सी पार्टी जीतने वाली है। पहली सीट की अगर बात करें, करनाल लोकसभा की अगर बात करें, जो हमारे एक्स सीएम रहे मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने एक बड़ी बढ़त, एक बड़ी लीड बनाई है। लगभग 1.25 लाख वोटों की लीड हो चुकी है, जो एक टूटना बहुत बड़ी बात है। और लगभग ये टिकट फाइनल हो चुकी है, जो सीट निकालनी जो फाइनल हो चुकी है, करनाल की सीट है जो मनोहर लाल खट्टर जो बीजेपी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। वहीं अगर दूसरी बात करें, एक सीट है जिसपे फरीदाबाद से आपको पता होगा कौन लड़ रहे हैं, आप कमेंट में कमेंट करके बताएं। फरीदाबाद की जो टिकट है वो बीजेपी ने एक बड़ी लीड यहां पे बनाई है। लगभग 1 लाख वोटों की लीड, 91,324 वोटों की लीड कृष्ण पाल गुज्जर की हो चुकी है। तो लगभग लाख वोटों की लीड तोड़ना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो 2 सीटें करनाल और दूसरी अगर बात करें फरीदाबाद, जो कंफर्म हो चुकी है, बीजेपी जीत चुकी है ऐसा हम कह सकते हैं। इसके बाद की अगर बात करें, तीसरी लोकसभा सीट जो हम मानते हैं, लगभग हमारे आंकड़े कहते हैं कि भाई कंफर्म हो चुकी है जीत। तो 2 सीटें बीजेपी की हमने आपको बताई। अब हम तीसरी सीट चलते हैं रोहतक। रोहतक में अगर बात करें, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो लगभग जीत की अगर बात करें, 1,60,000 वोटों की लीड अब तक उनकी हो चुकी है, जो तोड़ना एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरे प्रत्याशी को सिर्फ 1,47,000 वोट मिले हैं। और लीड की बात करें दीपेंद्र हुड्डा की, जो 1 लाख लगभग 60,000 की लीड हो चुकी है। तो तीसरी सीट हम रोहतक की मानते हैं कि जो फाइनल हो चुकी है, जिसकी जीत फाइनल है। चौथी सीट की अगर बात करें, चौथी सीट की अगर बात करते हैं, जो कांग्रेस पार्टी लगभग 1,55,000 56,000 1,56,000 की लीड बना चुकी है। कुमारी सैलजा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से है वो जीत चुकी है। और इधर दूसरी अगर अशोक तंवर जी की बात करें, सिर्फ 2,72,000 वोट इनको मिले हैं। तो 4 सीटों की हमने बात की, करनाल से मनोहर लाल खट्टर और फरीदाबाद से कृष्ण पाल गुज्जर। तीसरी सीट की बात करें, रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा और सिरसा से कुमारी सैलजा। 2-2 सीटें जो बात करते हैं, दोनों पार्टियों की जीत के अग्रसर हैं, जीत के नजदीक हैं। दोनों पार्टियां लगभग दो दो सीटों पर कह सकते हैं जीत ही चुकी हैं, क्योंकि आंकड़े इस प्रकार हैं। 1.5 लाख जो कांग्रेस पार्टी है उसके दोनों जो कैंडिडेट है, दीपेंद्र हुड्डा की 1,60,000 की लीड और कुमारी सैलजा की 1,56,000 की लीड। वहीं अगर बात करें मनोहर लाल खट्टर की भी 1,24,000 या 25,000 के आसपास की लीड यहां पे है। और दूसरे प्रत्याशी जो फरीदाबाद से हैं उनकी भी 91,000 से ज्यादा की लीड यहां पे है। दूसरी बाकी जो 4 के अलावा 6 लोकसभा बची हैं, उनकी अगर थोड़ी थोड़ी चर्चाएं करें तो धर्मवीर सिंह महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा से 19,000 वोटों से अभी रावदान सिंह से आगे चल रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें अगली विधानसभा गुरुग्राम से अगर बात करते हैं, राज बब्बर अभी आगे चल रहे हैं। 23,289 वोटों से गुरुग्राम लोकसभा से राज बब्बर जी आगे चल रहे हैं। हिसार की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी के जो जेपी हैं वो 11,400 वोटों से आगे चल रहे हैं। इसी के साथ अगर बात करें सोनीपत में बीजेपी कैंडिडेट 10,000 वोटों से यहां पे आगे चल रहे हैं। वहीं कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुछ समय पहले वहां पे डॉक्टर सुशील गुप्ता आगे चल रहे थे, लेकिन अभी 4810 वोटों से नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो वहां से
आगे चल रहे हैं। अंबाला की अगर बात करते हैं, वहां पे कांग्रेस के प्रत्याशी 22,000 वोटों से इंडियन नेशनल कांग्रेस से वरुण चौधरी आगे चल रहे हैं। लगभग सारी सीटों का ब्यौरा हमने आपको बताया, जिसमें 4 सीटों के बारे में हमने आपको कंफर्मेशन दिया कि लगभग 4 सीटें 2 बीजेपी 2 कांग्रेस, मनोहर लाल खट्टर और कृष्णपाल गुर्जर, वहीं दूसरी ओर कुमारी सैलजा और वहां पे दीपेंद्र सिंह हुड्डा। ये 4 सीटें हम कंफर्म मानते हैं, दोनों तरफ से 2-2 सीटें की जीत मानते हैं। और उसके अलावा अगर बात करें 2 सीटें, अगर हम ये 4 सीटें निकाल दें, इनके अलावा अगर बात करें अंबाला से कांग्रेस, महेंद्रगढ़ भिवानी से बीजेपी, गुरुग्राम से कांग्रेस आगे, कुरुक्षेत्र से अभी बीजेपी आगे है, सोनीपत से बीजेपी आगे है, फरीदाबाद से जीत ही चुकी है लगभग, और हिसार से कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। सभी 10 लोकसभा सीटों की अब ब्यौरा जो है वो हमने आपको दिया है। आप क्या सोचते हैं इन 4 सीटों के बारे में, जिनको मैंने लगभग कंफर्म बताया, क्योंकि जो लीड है वो लाखों की हो चुकी है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय दें और पूरी 10 की 10 लोकसभा सीटों के बारे में जानकारी दें कि आपके क्षेत्र से कौन जीत रहा है। इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके थोड़ा सा बताएं कि किस प्रकार से क्या कुछ चल रहा है। जो 10 लोकसभा सीटें हैं उन सभी की जानकारी हमने दी है, कमेंट करके बताएं और लगातार देखते रहे इंडिया न्यूज 16। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16, जहां जाए सच के साथ।